जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका गॉस प्रमेय। आज हम लोग गॉस प्रमेय का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेहतर ढंग से गॉस प्रमेय को समझने वाले हैं ताकि आगे आने वाला जो आपका अनुप्रयोग रहेगा गॉस का, उसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आज हम लोग गॉस प्रमेय को कुछ अलग कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं, एकदम 3D मॉडल के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो पर आ गए हो तो एकदम पेशेंस के साथ इस वीडियो पर आप टिक जाओ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा होने वाला है। ये डेरिवेशन जो है वो मात्र 5 मिनट का है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इसको समझने में आपको थोड़ा सा लंबा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूं। हर एक चीज को मैं बारी बारी से दिखाते चलूंगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गॉस प्रमेय होता क्या है। ठीक है, गॉस प्रमेय कहता है कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है किसी बंद सतह के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर। मतलब कि आपको ऐसे इस प्रमेय को याद रखना, एकदम आसान भाषा में यहाँ पे ला दिया हूं। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि मेरे पास कोई एक बंद सतह है, इस बंद सतह के अंदर क्यू आवेश बंद है, तो इस क्यू आवेश में गुना करना है आपको 1/ε0 से, और ये जो पूरा रिजल्ट बनेगा ये चला जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स के बराबर। यानी ऐसे इमेजिन करना है कि कोई एक बंद सतह है, बंद सतह के अंदर क्यू आवेश बंद है, और उस क्यू आवेश में हमको गुना करना है 1/ε0 से, और ये जो गुना करके रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा φe के बराबर, यानी कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर आ जाएगा। यानी आपको सिंपल याद रखना है कि कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, देखिए यहाँ पे कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है क्यू का, किसका? क्यू का। क्यू मतलब कौन? आवेश। तो बंद आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर, बंद आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर। यानी सिंपल सा आपको याद रखना है कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है किसी बंद सतह के अंदर, किसी बंद सतह के अंदर, ये जो सतह आपको दिखाई दे रहा है जो बंद है, किसी बंद सतह के अंदर कुल आवेश का, किसका? कुल आवेश यानी क्यू का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर। यानी 1/ε0 गुना के बराबर किसमें गुना किए हैं? 1/ε0 से, तो क्यू में किए। तो रिजल्ट मेरा फाइनल कितना आया? तो फाइव बराबर आया Q/ε0। एकदम आसान है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं 3D मॉडल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपका बंद काल्पनिक सतह लिया गया है जिसके अंदर क्यू आवेश को बंद किया गया। ठीक है, तो मेरे पास भी देखिएगा एक बंद काल्पनिक सतह है, आपको बंद काल्पनिक एक सतह मान करके चलना है, और इस बंद काल्पनिक सतह के अंदर अगर आप देखते हो तो मेरे पास भी देखिए एक क्यू आवेश बंद है। ठीक है, अब इसको मैं रख देता हूं साइड में। ओके, चलिए देखिएगा अब इस बंद सतह के अंदर जो है हमारा क्यू आवेश बंद है। तो अब बताइएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्यू आवेश जो है किसी दूसरे धनावेश को, इकाई धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये जो सतह तैयार हुआ है, इस सतह पर क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, और इस बिंदु P पर, यहां पर एक बिंदु P लेते हैं, और इस बिंदु P पर हम एक इकाई धनावेश मान करके चलते हैं, क्योंकि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको इकाई धनावेश जो है ना वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक इकाई धनावेश लेते हैं जो बिंदु P पर है, और बिंदु P से क्यू आवेश का दूरी कितना है? r। तो यही चीज को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। यहाँ पर एक बिंदु P लिए हैं, और इस बिंदु P पर आपका इकाई धनावेश है जिसका वैल्यू +1 कूलम होता है, और यहाँ पर एक क्यू आवेश है जो दोनों के बीच का दूरी कितना माने हैं? तो r माने हैं। अब सिंपल सा देखिएगा, यहाँ पर बिंदु P पर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, अच्छा थ्योरम हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये क्यू आवेश से ये बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल कितना विद्युत बल रेखाएं हैं, यानी कुल कितना फ्लक्स है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पता कर लेते हैं कि छोटा सा भाग से कितना जो है विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हम छोटे से भाग से पता कर लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, निकल जाएगा, क्योंकि छोटा से बड़ा जाने के लिए मेरे पास एक तरीका है, और क्या है? आपका इंटीग्रेशन है। तो वही चीज को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे आपको अगर हम कह दें कि 72 रुपए में 73 कलम, तो आपको 100 कलम लेना है, तो प्राइस बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आपको हम एक कलम का मूल्य बता देते हैं, उसके बाद 100 कलम का मूल्य पूछेंगे तो आप आसानी से बता दीजिएगा, चुटकी भर का खेल है। तो यही चीज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, कि पूरा कंप्लीट ये जो आपको बंद सतह दिखाई दे रहा है, एक ही बार पूरा सतह से फ्लक्स नहीं निकालना है, पहले छोटे से भाग को कट करना है, और उस छोटे से भाग से गुजरने वाला कितना फ्लक्स रहेगा पहले वो निकालेंगे, उसके बाद जब उसका निकल जाएगा रिजल्ट तो उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छोटे से भाग का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण भाग का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। अब हम यहाँ पर एक बिंदु P लिए थे, बिंदु P पर एक छोटा सा देखिएगा भाग लेते हैं, और एक छोटा सा भाग जो लिए हैं DA इसका नाम देंगे। जहां पर हम लोग छोटा सा भाग लिए हैं, कट किए हैं, इस छोटा सा भाग को हम लोग नाम क्या दिए हैं? DA। अब दोनों का देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि डायरेक्शन किधर किधर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो क्यू आवेश है वो यहाँ पर बिंदु P पर जो इकाई धनावेश है उसको ढकेलेगा, तो उसका डायरेक्शन जो है वो इधर गया, जो E बताया यहाँ पर। ठीक है,
ई बताया, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कौन बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन हमारा ई बता रहा है, जो एकदम सीधे चल जा रहा है। यहाँ पर जो भाग काटे हैं उसका डायरेक्शन जो है, यानी उसका जो दिशा यानी जो एरिया वेक्टर है वो देखिए इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में वो कोण बना कि नहीं बना। अब ये चीजों को यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, ये खत्म। अब देखिएगा इसके अंदर का पार्ट, ठीक है, मजा आएगा। अब देखिएगा इसके अंदर का पार्ट, यहां से यहां तक हमारा त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर ये बिंदु P है, देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, बिंदु P है। अब इस बिंदु P को ये Q आवेश जो ढक लेगा तो वो जाएगा किधर, तो इधर जाएगा। तो ये किसको बताया, तीव्रता का दिशा बताया, यानी E बता रहा है। ये जो फेस है, इसका जो चेहरा है, ये देख कर नहीं रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है इसे, तो ये जो पूरा इधर दिख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, छोटे से भाग का एरिया वेक्टर हो गया। तो दोनों के बीच में देखिए तो कोण बना कि नहीं बना, ध्यान से देखिए। ओके, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाते हैं, दोनों के बीच में हमारा जो है ये कोण बना कि नहीं बना, यहाँ पर तो कोण बन गया, और इसी कोण को हम लोग नाम देंगे थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोण का नाम क्या देंगे, थीटा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो भाग है, इस भाग के द्वारा यहाँ पर देखिएगा आवेश पर भी हमारा आवेश एक केंद्र का काम करेगा या फिर बिंदु का काम करेगा, तो यहाँ पर भी जो है हमारा एक कोण बनेगा, और इस कोण का हम लोग नाम देंगे ठोस कोण। और ठोस कोण ये बड़ा है कि छोटा है, तो ये छोटा है, क्योंकि गोला के अंदर किसी बिंदु या केंद्र पर बनने वाला जो संपूर्ण कोण होता है उसको हम लोग ठोस कोण कहते हैं, और ये ठोस कोण का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 4 पाई, ठीक है, जो अभी लिखकर बताने वाले हैं। और इसको सूचित करते हैं हम लोग ओमेगा से, लेकिन हमारे यहाँ पे कोणवा छोटे को बन रहा है कि बड़े को बन रहा है, छोटे को बन रहा है, तो उसको हम लोग सूचित करेंगे डी ओमेगा से, ताकि कोई चीज बड़ा से छोटा जब जाना रहता है ना, तो उसमें हम लोग सिंपल सा डी लगा देते हैं। सब चीजों को यहाँ पर नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे डी ओमेगा। अच्छा, पूरा पे ठोस कोण दिखाना रहेगा तो उसको हम लोग छुच्छे केवल ओमेगा, ठीक है, छुच्छे को देंगे ओमेगा। लेकिन अगर यहाँ पर छोटका सा ओमेगा दिखाना रहेगा तो उसको हम लोग छोटा ओमेगा वहां पे नहीं लिखेंगे, डी ओमेगा लिखेंगे। डी ओमेगा जैसा ही लिख देंगे वैसा ही वो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, अच्छा, दो चीज यहाँ पर आपको याद भी रखना पड़ेगा, कोची तो डी ओमेगा यानी ठोस कोण का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठोस कोण का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर a cos थीटा बट्टा r स्क्वायर होता है, ठीक है, a cos थीटा बट्टा r स्क्वायर। तो हमारा ठोस कोण बड़े को है कि छोटे को है, यहाँ पे देखिए छोटे को है, तो छोटे को है तो इसमें कोची लगा दिए, डी लगा दिए, तो छोटे को ठोस कोण मिलेगा किसके द्वारा, तो छोटा सा क्षेत्रफल के द्वारा, इसीलिए हम लोग एरिया में कोची लगा दिए, डी लगा दिए। तो ओमेगा का फॉर्मूला बन गया डी ओमेगा बराबर बन गया आपका डी cos थीटा बट्टा r स्क्वायर, जो है ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्या बना, डी ओमेगा बराबर आपका डी cos थीटा बटा r स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ठोस कोण का। याद रखना पड़ेगा, ये चीज पीछे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे थे क्लियर करके। ये आपका तीव्रता, यानी जब कोई आवेश जो है किसी को ढकेलता है दूसरे आवेश को, तो कितना तेजी से ढकेलता है, ठीक है, कितना तेजी से क्या करता है, ढकेलता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकला था हमारा, वो निकला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल करके आया था हम लोग का, एकदम सिंपल से याद रखिएगा कि जब कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को ढकेलेगा तो उसके लिए तीव्रता कितना होगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर होगा। r क्या है, तो बीच का दूरी हो गया। और डी ओमेगा मतलब कि ठोस कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो होता है आपका a cos थीटा बटा r स्क्वायर, संपूर्ण ठोस कोण बराबर, ठीक है। लेकिन हमको संपूर्ण ठोस कोण नहीं देखना है, हमको छोटे को ठोस कोण का बात करना है। तो छोटे को ठोस कोण का फॉर्मूला जो होगा वो आपका होगा dA cos थीटा बटा r स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा देखिए, थोड़ा सा एरिया वेक्टर पे फिर से हम काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको, ठीक है। देखिएगा चीजों को बता रहे, ठीक है। अभी हम किसी को ढकेल रहे हैं, मान लिया हम इस डायरेक्शन में से ढकेले, इधर ढकेले, ऐसे हम ढकेले, और हम देख भी इधर रहे हैं, देख भी, तो मेरा चेहरा का डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण अभी 0 डिग्री का है कि दोनों कोची है, समांतर है, दोनों क्या है, समांतर है। लेकिन अगर हम ढकेले इधर और देखे इसे ऊपर, तो मेरा अब चेहरा करने गया ऊपर, तो ये डायरेक्शन भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो अब दोनों के बीच में कोण बना कि नहीं बना, तो चेहरा जिधर हम देखेंगे उधर ही हमारा डायरेक्शन, तो वही कहलाता है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रीय सदिश वही कहलाता है, ठीक है, एरिया वेक्टर। जिधर देखेंगे उधर डायरेक्शन चला जाएगा, और जिधर काम करेंगे उधर एक डायरेक्शन जाएगा, तो दोनों के बीच में जो कोण बना वो हमारा क्या हो गया, थीटा। तो यही वाला चीज बना यहाँ पर किया, देखिए तो हम ढकेल रहे हैं इधर, ठीक है, और देख करने रहा है इधर, यानी यहाँ पर जो छोटे को भाग काटे हैं वो देख करने रहा है तो ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पर हम देख करने रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना डिग्री है, थीटा है, ठीक है, कितना है, थीटा, दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा। चलिए अब इसको आगे समझते हैं हम लोग। डेरिवेशन के टेंशन नहीं लेना, डेरिवेशन एकदम 5 मिनट के खेल है, ठीक है, एकदम में तो छोटे को है, प्रूफ हो जाएगा तुरंत। सब चीजों को खाली बेस यहाँ पे समझिए, फिर से देखिएगा, यहाँ पर चीजों को रिलेट करिएगा, ठीक है।
यहाँ पर एक क्यू आवेश बंद है, तो हमारा यहाँ पे क्या क्यू आवेश क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ पर एक छोटे को डी ओमेगा बन रहा है ठोस कोण, तो यहाँ पर हमारा छोटे को डी ओमेगा क्या बन गया, ठोस कोण बन गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आर, तो मेरा भी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, आर हो गया। ये किसको बता रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता दिया। ये किसको बताया, तो क्षेत्रफल को बताया, यानी क्षेत्रीय सदिश, तो ये हमारा हो गया क्षेत्रीय सदिश हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर बिंदु पी था, तो मेरा भी यहाँ पर बिंदु क्या है, पी है। और देखिएगा यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि हम लोग निकालने वाले कोची है, तक कुल फ्लक्स निकालने वाले हैं, पूरा बंद सतह से होकर गुजरने वाला। लेकिन हम पहले वो नहीं निकालेंगे, पहले ही हम बताए, पहले हम छोटे को भाग काट किए हैं, तो यहाँ पर बिंदु पी पर क्या लिए, छोटे को क्षेत्रफल काट लिए हैं, और इस क्षेत्रफल से कितना निकलेगा विद्युत फ्लक्स पहले ये निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, रिजल्ट निकल जाएगा। थोड़ा छूछे, ठीक है। एक बताओ, किसी भी, ठीक है, किसी भी ठोस के अंदर केंद्र या बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है, यानी ओमेगा का जो वैल्यू होता है, वो आपको होता है 4 पाई। फॉर्मूला पूछेगा तो बताना है a cos थीटा बटा r स्क्वायर, लेकिन वैल्यू पूछेगा कितना, तो 4 पाई। 4 पाई मतलब कितना, तो 720 डिग्री होता है। 4 पाई मतलब कितना, 720 डिग्री। यहाँ पर हर एक चीजों को एकदम पोस्टमार्टम करके समझा दिए हैं, चीजों को यहाँ पर फिट करेगा, क्योंकि एक बार समझ जाइएगा ना तब पूरा जिंदगी खेप दीजिएगा, बाल बच्चा को पढ़ा दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं समझिएगा ना तो अपनों ऐसा ही बाल बच्चों वैसा ही रह जाएगा। रट्टे पे विश्वास करेगा, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, उड़िया देंगे, नहीं समझिएगा तो ठीक है, उजर कर देंगे 2 मिनट में। नमो उज्जवल है, उज्जवल, यू से उज्जवल और यू से उज्जवल, ठीक है। यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है। चलिए चीजों को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको प्रूफ करेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज आता है। अब लैंग्वेज जो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं, माना कि बंद सतह के अंदर क्यू आवेश बंद है, कोई एक बंद सतह है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई हमारा एक बंद सतह है, और इस बंद सतह के अंदर कितना आवेश बंद है, तो क्यू आवेश बंद है, तो क्यू आवेश बंद हो गया। जो सतह पर बिंदु P से r दूरी पर है, यहाँ पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, r दूरी दिखा दिए। बिंदु P पर एक छोटा सा भाग dA लेते हैं, बिंदु P जो यहाँ पर था उसके पर एक छोटा सा भाग dA काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा भाग हम dA काट के दिखाते हैं इस तरह से, ऐसे। ये जो भाग है इसका नाम क्या दिया हम लोग, छोटा सा भाग क्या काटे हैं, dA, ठीक है। ये छोटा सा भाग हम लोग dA काट लिए, डीए काट लिया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। लास्ट में कुछ ना बुझाएगा, लास्ट में कुछ लिख देंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, तो मेन मुद्दा है कि ये छोटे को भाग से कितना विद्युत बल रेखाएं गुजार रहा है, यानी इसको हम फ्लक्स कहते थे, तो कितना फ्लक्स इससे गुजार रहा है पहले ये निकाल देंगे, और चुपचाप इसका बाबू हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा छूछे। चलिए देखिएगा इधर, ठीक है। अब इसका आगे हम लोग कम्मा करते हैं, तो कम्मा कोची कर जाते हैं, तो हम अब निकालने जाते हैं आपका कि हमारा डीए भाग से कितना जो है वो फ्लक्स हमको मिल रहा है, पहले हम वो निकालने जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि छोटा भाग डीए द्वारा विद्युत फ्लक्स, छोटा भाग डीए द्वारा विद्युत फ्लक्स कितना है वो निकालने जा रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग दिखाते कोची है, अच्छा विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। हर एक चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। सेडवा में जो लिख रहे हैं ना उसको आपको नहीं लिखना है, काहे कि बस ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं, आपको ये समझने के लिए है, ठीक है। तो फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पे भाग क्षेत्रफल कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो हम लोग फ्लक्स में भी क्या लगा देंगे, डी। तो डी फाई ई, छोटे को क्षेत्रफल तो छोटे को फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। यानी छोटे को क्षेत्रफल रहेगा तो ओकरा से विद्युत बल रेखाएं कम गुजरेगा, बड़े को क्षेत्रफल रहेगा तो ओकरा से विद्युत बल रेखाएं बड़ी में नहीं गुजरेगा। यहाँ पर हमारा डी फाई का फॉर्मूला कुछ हो जाएगा, तो ई है, तीव्रता तो तहीं तेजी रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्षेत्रफल बड़े को है कि छोटे को है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफलवा ये जो है ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो क्षेत्रफलवा में क्या लगा दिए, डी ए लगा दिए, कॉस थीटा के कॉस थीटा। कोनो दिक्कत हुआ यहाँ तक? डी फाई ई बराबर कौन सी फॉर्मूला हो गया, तो ई डी ए कॉस थीटा हमारा जो है फॉर्मूला हो गया। कहां से लाए, तो फ्लक्स के फॉर्मूला से लाए, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा से लाए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर डी फाई ई बराबर हम लोग जान चुके हैं कि तीव्रता का फॉर्मूला की होता है, तो ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर ई का फॉर्मूला देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका क्यू बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला टोटल हो गया किसका, तो ई का हो गया, और डी ए का डी ए और कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से हमको देखना पड़ेगा कि चीजवा को, अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू जो यहाँ पर था इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो क्यू बन जाएगा, और डी ए कॉस थीटा बट्टा कोची हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर को कोची बोल सकते हैं, तो डी ओमेगा बोल सकते हैं, बात बन गया हमारा। इसको कुछ बोल सकते हैं, तो डी ओमेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डी फाई ई का और डी फाई ये लिखते हैं, ठीक है। डी फाई ई है हमारा, डी फाई ये रहेगा,
और इधर देखिएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे है हमारा वैसा ही हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा चीजवा को हम कोची बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखल है कोची तो डी ओमेगा। अब हम लोग को मिल गया रिजल्ट, मिलल है, बस खाली तनी सा काम करना है। छोटे को फ्लक्स मिल गया, हमको बड़े को फ्लक्स चाहिए, तो बड़े को फ्लक्स के लिए कोची करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, एकदम सिंपल दिमाग में भरेंगे, छोटा से बड़ा जाना रहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमको चाहिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कोची चाहिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स चाहिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी हमको फाई चाहिए, तो दोनों दाने कोची कर देंगे चुपचाप इंटीग्रेशन, छोटे को से कहां जाना है बड़े को जाना है, और छोटे को से बड़े को जाना रहेगा तो चुपचाप हमको कोची करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखिएगा दोनों तरफ हम लगा देंगे इंटीग्रेशन, तो डी फाई ई इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर डालेंगे किसको, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और किसको डी ओमेगा को। तो देखिएगा डी फाई ई छोटे को फ्लक्स का इंटीग्रेशन होगा बड़े को फ्लक्स, तो हो गया फाई ई, ठीक है। अब बताइए क्यू आवेश बदल नहीं सकते हैं, कांस्टेंट है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, चुपचाप कहां निकल गया बाहर निकल गया। अब यहाँ पर बच्चा बेचारा कौन, तो आपका हो गया डी ओमेगा, यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है चुपचाप बाहर। ऐसा हो सकता है कि 4 को हम पढ़ रहे हैं 4, आने वाला बेटा तरक्की करेगा तो पढ़ेगा 5, कांस्टेंट नहीं बदलता है, जो दादा 10 पढ़े हैं वही 10 हम भी पढ़ेंगे, वही 10 जो है हमारा आने वाला बेटा भी पढ़ेगा, कांस्टेंट नहीं बदलता है, कुछ नहीं होता कांस्टेंट का, कोई फॉर्मूला इतना औकात नहीं किसी फॉर्मूला का कि कांस्टेंट को बदल दे। तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये चुपचाप कहां निकल जाएगा बाहर, ये कभी बदलेगा नहीं। तो बच्चा बेचारा कौन फंस कौन गया, डी ओमेगा फंस गया। अच्छा डी ओमेगा बोले थे छोटे को का इंटीग्रेशन जब करते हैं ना, ठीक है, रफ यहाँ पर बता रहे, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग डी ओमेगा है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा चुपचाप ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा ओमेगा मिल जाएगा। मतलब छोटे को से बड़े को जाना रहता है तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के रूप में फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर ओमेगा, या फिर डी एक्स बराबर, यानी आपका डीएक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा हमको वाई। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे वैसे ही मिल गया, और ये आपका जो डी ओमेगा है इसका इंटीग्रेशन है, तो इसका जब छोटे को से बड़े को जाएंगे तो छोटे को से बड़े में कुछ होता है डी हट जाता है, ठीक है, यानी छोटा से बड़ा जाना रहेगा, ठीक है, तो उसमें डी हट जाएगा, और बड़ा से छोटा जाना रहेगा तो उसमें डी लग जाएगा, बस बात नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। अच्छा अब यहाँ पे हम बता चुके थे आपको अभी तुरंत कि ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 4 पाई होता है, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा का वैल्यू कितना 4 पाई, तो गन लगा दीजिए हमारे साथ खच खच, तो सिंपल कुछ बच गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बच गया किसके बराबर, तो फाई ई बराबर बच गया, फाई ई बराबर, यानी आपका हो गया गॉस परिमेय का सत्यापन। यही था आपका गॉस परिमेय, और जो कर दिए हम लोग प्रूफ कर दिए। यहाँ पर कहीं पे छोटे को में ई लिखा रहता है, ईएनसी, ईएनसी का मतलब होता है कि क्यू ईएनसी लिखा रहेगा, मतलब कि बंद आवेश के बारे में बताता है, ठीक है, किसको बताएगा बंद आवेश को ये बताते रहता है। कितना आसान है ना, ठीक है। अब ये चीजवा को आप एक बार अच्छे से समझ जाइएगा, पूरा हम एक चीजवा लिख दिए हैं, अगर ऐसा बना देते हैं तो 5 नंबर में आपको मिल जाएगा, 5 नंबर जो है मिल जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, ठीक है, 5 नंबर आपको दे देगा आराम से, ये पूरा चीजवा को कर देते हैं। तब ये जो है देखिए, ये और ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बगल फिगर के बगल में से दिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने वालों को, ये भी हम फिगर के बगल में दिखा दिए ताकि समझने वालों को दिक्कत ना हो, और ये भी हम दिखा दिए हैं, ठीक है। ये तो खैर आपको ना लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये चीज दोनों जो है ना आप फिगर के बगल में जरूर लिख दीजिएगा। कैसे करिएगा, सबसे पहले इसको दिखाइएगा, फिर उसके नीचे ये वाला भाग दिखाइएगा, फिर ये दिखाइएगा, इसके बाद आपका ये वाला भाग दिखाना है, ठीक है। पहले आप चुपचाप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से कॉपी में नोट कर सके, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा हो गया, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरे का। चलिए अब थोड़ा सा लास्ट में समझ आते हैं कि हम लोग को गॉस परिमेय पढ़ावल कहा गया, ठीक है। देखिएगा अगर हम कहते हैं, अगर हम कोई एक पेपर लेते हैं तो ये पेपर का अपना एक क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपका एल गुना बी होता है, ये एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होता है, ठीक है। अब देखिए इससे कितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा करके, लेकिन अगर इसको हम जैसे बनता इसे फाड़ देते हैं, अब इसमें बताइए कि कौन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, कौन दादा फॉर्मूला देके गया है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा कैसे हम लोग पता करेंगे, तो उसी के लिए बनावल गया है गॉस का परिमेय बनावल गया है। आया समझ में, चलिए तो यहां तक अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं, ठीक है, तो बस आपसे जाते जाते एक अनुरोध है, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए हम नहीं कहेंगे, ठीक है।
हम बस हमको कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेरे वीडियोस पर आते हो तो आपको बाबू समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आपको रट्टे से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि आने वाला जो कंपटीशन है ना वो आपका समझने वाला है, रटने वाला नहीं। कितना रटिएगा, समंदर है, ठीक है, समझ के काम करना पड़ेगा ताकि आप अपने बेटा बेटी को भी आसानी से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।